ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सूचना के अधिकार कानून के बारे में। और अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 23035420। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉलर हैं तो 011 हमारा STD कोड लगाना ना भूलें और टोल फ्री नंबर है 1800115314। चलिए हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ रहे हैं कार्यक्रम के CM जेटली साहब हैं, ये मुंबई से। जेटली साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई की यहाँ पे जो चैरिटी कमिश्नर के अंडर बहुत सारी प्रॉपर्टी जाती है जो कि आज की तारीख में समझो उसके ट्रस्टी मर गए हैं या कुछ ऐसे होने पे लावारिस हो गई हैं, ट्रस्टी जिंदा नहीं है, तो उस लैंड को जो बिल्डर्स है वो ग्रैब करना चाहते हैं उल्टा सीधा कोई भी तरीका अपनाकर। तो मैं भी ऐसी एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में रहता हूँ। या उस एजेंसी या उस ऑफिस के खिलाफ भी कोई जुर्माना या कोई जेल हो सकती है क्या? देखिए साहब, पीनल प्रोविजंस जरा वीक हैं एज कम्पेयर टू दी, बट स्टिल पीनल प्रोविजंस हैं। 250 रुपए रोज जुर्माना हो सकता है, 25,000 तक जुर्माना जा सकता है। फिर कोई अगर मैलाफाइडी एक्शन है तो उस पर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रावधान है। जी, यह है कि सूचना का अधिकार बहुत अहम है, लेकिन ये कानून तो सशक्त है, लेकिन इसके जो जुड़े कार्यकर्ता है उनको असशक्त या फिर पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कई कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, उन पे कई हमले हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो अफसोस की बात है कि लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पर दूसरी तरह ये भी समझ आता है कि कानून काम कर रहा होगा। लोगों को तंग करी थी और तिवारी साहब उन दिनों CIC थे और इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास करा था जो बहुत अच्छा रेजोल्यूशन। हमने कहा साहब इसमें एक ही तरह से रुक सकते, खत्म हो जाएंगे। जी तिवारी साहब, शेखर जी ने ब्रेक से जाने से पहले हमें ये तो जानकारी दी कि आप कैसे RTI को फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन के जरिए भी आप RTI फाइल कर सकते हैं? हाँ, DOPT ने ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम शुरू कर ही दिया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन बिहार में मिल सकती है। जी जस्टिस साहब, आपको लगता है कि RTI के आने के बाद हमारे देश में भ्रष्टाचार की कमी हुई है? इसके पैमाने तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर हुआ है। जी, और जितने बड़े बड़े 2-4 घोटाले सामने आए हैं तो सही है। लेकिन आपको क्या लगता है तिवारी साहब कि केंद्रीय सूचना आयोग ने अभी ऑर्डर्स जारी किए कि राजनीतिक दलों को भी इसके अंदर आना चाहिए, फिर राजनीतिक दल इस पर आने में क्यों कताही बरत रहे हैं और क्यों पारदर्शिता नहीं लाना चाह रहे हैं? बात लोगों और राजनीतिक हर एक के लिए आवश्यक है और उचित है। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन सवाल होता है कि RTI में आई जाती है, उससे कई there are lots of expectation in that. तो you have to establish a system, you have to have उसमें एक PIO बनाना पड़ेगा, appellate authority बनानी पड़ेगी, hierarchy बनानी पड़ेगी, रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, ये सब चीजें होती हैं। जी। Then सेक्शन 5 का जो compliance है वो। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में, जो आपके लिए बहुत अहम है कि आपको ये जानकारी हो कि आप कौन से विभागों में जा सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी आपके काम में, जो सरकारी महकमे में आपने कोई अर्जी दायर किया, उसमें कोई देरी हुई है, तो आपका ये हक बनता है कि आप उसकी वजह जान पाए। जस्टिस साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और आशुतोष ने जो ब्रेक से पहले जाने से पहले पूछा कि उन्हें उस संस्था से ही डिसमिस कर दिया जब संस्था को ये पता चला कि उन्होंने RTI फाइल की है। अब वो आगे की कार्यवाही कैसे कर सकते हैं? आगे की कार्रवाई जहां तक डिसमिसल का ताल्लुक है, वो तो अपने डिसमिसल का क्या कारण रहे हैं, उनके खिलाफ पहले ही कोई इंक्वायरी थी, किस ग्राउंड पर डिसमिस किया है,